आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कब से सुनी पड़ी थी भारत माँ की गोदी, जब आपने अवतार लिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला भारत के हितकारी। कैसी होगी आपकी हथेली की रेखा, मैंने तो आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। आपने तो लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी सब पीछे छोड़ दिए और देश में ही नहीं और विदेश में भी शोहरत के झंडे गाड़ दिए। और अडवाणी और जोशी के तो तंबू ही उखाड़ दिए। देश में ही नहीं विदेश में भी शोहरत के झंडे गाड़ दिए और अडवाणी और जोशी के तो तंबू ही उखाड़ दिए। और तो और आपने तो भारत के पवित्र संविधान और सुनहरे इतिहास के पन्ने ही फाड़ दिए। वाह। और तो और आपने तो भारत के पवित्र संविधान और सुनहरे इतिहास के पन्ने ही फाड़ दिए। धीर गंभीर है भाषण वीर, भाषण वीर, इस शब्द पे ध्यान दो आप। धीर गंभीर है भाषण वीर। एक बात तो हम सब जानते हैं और मनी मन शायद आप भी मानते हैं कि कोरे भाषण की बबूत से रांडों के रंडा पे नहीं कटते। एक बात तो हम सब जानते हैं और मनी मन शायद आप भी मानते हैं कि कोरे भाषण की बबूत से रांडों के रंडा पे नहीं कटते और गरीबों के पेट नहीं भरते और अच्छे दिन आ जाते तो हजारों किसान आत्महत्या नहीं करते। वाह, क्या बात है। धीर गंभीर है भाषण वीर। एक बात तो हम सब जानते हैं और मनी मन शायद आप भी मानते हैं तो कोरे भाषण की बबूत से रांडों के रंडा पे नहीं कटते, गरीबों के पेट नहीं भरते और अच्छे दिन आ जाते तो आज हजारों किसान आत्महत्या नहीं करते। बहुत एक मिनट, अच्छा सुनो, जुली प्रतिक्रिया है। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आप खुश हो रहे हो को ऊट कर रहे हो। कांग्रेस वाले खुश हो रहे, बीजेपी वाले। यार आपको आनंद आएगा आगे भी ऐसा ही। हाँ पढ़ो। अच्छा आनंद है मतलब कोई। हाँ, आपका ओजस्वी भाषण कमजोर दिल वाले नहीं सुन पाते हैं और मेरे बच्चे तो आपका फोटो देखते ही बेहोश हो जाते हैं। आपकी कर्कश आवाज से टीवी का स्पीकर भी वर्राने लगता है और कभी कभी तो मेरा भी कलेजा थर्राने लगता है जब आप अपने सीने की चौड़ाई बताते हैं। यार नरेंद्र भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि आप जब भी भाषण करने स्टेज पर आते हैं ये 56 इंच का सीना किस लिए दिखाते हैं? कुश्ती लड़ोगे? आप विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ोगे या पूरे 5 साल तक माइक पर ही उठ उठ के पढ़ोगे? आप विकास के एजेंडे पर आगे भी बढ़ोगे या पूरे 5 साल तक माइक पर ही उठ उठ के पढ़ोगे? विपक्ष तो आजकल छुट्टी में है। विपक्ष तो आजकल छुट्टी में है। सारा देश आपकी मुट्ठी में है। खूब सैर सपाटे करो, जोड़ो करो, कराटे करो, आप यहां रहो, अमेरिका जाओ, लेकिन माए बाप ये तो बताओ वो 15 लाख रुपए कब दोगे? आप यहाँ रहो या अमेरिका जाओ, लेकिन माए बाप ये तो बताओ वो 15 लाख रुपए कब दोगे? दोगे या नहीं दोगे? आप जनता की परवाह मत करो, आप जनता से मत डरो, ऊपर वाले से तो डरो और बेईमानी भी करो तो ईमानदारी से करो। बढ़िया बात है। बेईमानी भी करो तो ईमानदारी से करो, मूल नहीं तो ब्याज ही दे दो। मूल नहीं तो ब्याज ही दे दो और ब्याज भी नहीं दो तो कृपा निदान 1-1 किलो प्याज ही दे दो। ये बात हुई 12 वाली।
हम तो बस 2 रोटी प्याज से खा लेंगे, रात बिता लेंगे और अगले दिन उठते ही आपके गुण गा लेंगे। आखिरी 4 लाइनें। आह, अभी तो मैं आपको और भी ताने, अरे तुम्हें मजे तो आ रहा है पर पच नहीं रही यार। भाई वाह, ये मारा मारा। गरिष्ठ है थोड़ा। वाह, अभी तो मैं आपको और भी ताने दूंगा बाबू, वैसे ही नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आपने ही कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ और कोलगेट जैसे घोटाले, तथा कथित घोटाले, और चुनाव के समय आपने बार बार उछाले। आज भी उन घोटालों पर देश में ही नहीं विदेश में भी खूब बोलते हो, लेकिन व्यापम और ललित गेट पर मुंह भी नहीं खोलते हो। ये माना कि आप देश के चौकीदार हैं, आप देश के रखवाले हैं, रात दिन देश की रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं, जगते हैं। लेकिन ये तो बताओ, ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी आपके क्या लगते हैं? आह, फिर ये मेहुल चौकसी और नीरव मोदी आपको क्या लगते हैं? राजा हमेशा सच बोलता है, वो न्याय के तराजू पर एक समान तोलता है, और ये बात हमारे शास्त्रों ने भी मानी है कि आधा सच बोलना सरासर बेईमानी है। 2 लाइनों में अंत्येष्टि। खूब सुन ली मैंने आपके मन की बात, लेकिन मेरे मन की भी सुन लो कि आप भाषण और विकास दोनों में से एक को चुन लो, वरना ये पब्लिक है, सब जानती है। वक्त आने पर किसी की नहीं मानती है। यहां 5 साल में एक बार हर नेता को परीक्षा देनी पड़ती है, फिर काठ की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती है। वाह।